ओशो कहते हैं, मेरे दादा मुझसे पूछा करते थे अक्सर, औरों से भी पूछा करते थे, लेकिन जब उन्होंने मुझसे पूछा तो फिर पूछना ही बंद कर दिया। वो पूछा करते थे कि अकल बड़ी की भैंस। अब उनको कौन उत्तर दे। मुझसे एक दिन पूछ बैठे। मैंने कहा कि भैंस। उन्होंने कहा क्यों। मैंने कहा क्योंकि भैंस ये सवाल नहीं पूछती, ये खुजली तुम्हारी अकल में ही चलती है। भैंस तो बिल्कुल परमहंस दशा में है। मैं कई भैंसों के पास जाके कई घंटों खड़ा रहा, कोई भैंस नहीं पूछती कि अकल बड़ी की भैंस। भैंस को पता ही है कि हम बड़े हैं, क्या पूछना। फिर उन्होंने कभी नहीं पूछा। फिर मैं कई दफा उनसे पूछता था कि पूछो ना कि अकल बड़ी की भैंस। वे कहते तू चुप रह। वो मुझे कहीं नहीं ले जाते थे। वो बड़ा सत्संग करते थे, महात्माओं के पास जाते थे। वो जब भी जाए मैं बैठे ही रहता था कि आया मैं भी। वो कहते कि नहीं, तुझे ले जाना नहीं, तू कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात कह देगा। मैंने कहा उल्टी सीधी बातें तुम लोग करते हो, मैं सीधी साधी बात करता हूं। अब तुम यह बात पूछते हो अकल बड़ी की भैंस, और मैंने सीधा उत्तर दे दिया कि भैंस, तो तुमको लगता है कि मैं उल्टी सीधी बातें कर रहा हूं। अरे आने दो ना मुझे, मैं भी तुम्हारे महात्माओं को जरा देख आऊंगा। एक दफा मेरे बहुत कहने पर वो मुझे ले गए। सिर्फ एक दफा ले गए। एक महात्मा के पास गए मिलने, मुझे भी ले गए। महात्मा की उम्र रही होगी कोई 30 साल। मेरी उम्र रही होगी मुश्किल से कोई 15 साल। और मेरे दादा की उम्र रही होगी कम से कम 60 साल। महात्मा ने उनसे कहा कि आओ बच्चा बैठो। हम बैठे। मेरे दादा ने मुझसे कहा, तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम पहले ही पूछ लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर मैं पूछ लूं। मैंने उनसे कहा कि बच्चा एक जवाब दो। महात्मा बहुत नाराज हुए, कहने लगे तुम मुझे बच्चा कहते हो। मैंने कहा तुम मेरे दादा को बच्चा कह रहे हो, 60 साल की उम्र के बूढ़े को बच्चा कह रहे हो। 30 साल के तुम हो, 15 साल का मैं हूं, तो कोई गणित में गलती नहीं कर रहा हूं। तुम बच्चा नहीं महाबच्चा हो। मेरे दादा ने मुझे फौरन बाहर निकाला। तू जा भैया, तू घर जा और कभी मेरे साथ मत आना।